मार्शल कोई साहब, फ्रीक आपने नहीं है, ना फरमाया हमें कि उसकी इसमें सुननी वो है। टाइम बाय भी हो सकता है कि टाइम बाय कर रहे हो, और ये जी खदशा है कि वो जी वक्त जो है वो गेन कर रहे हैं, क्योंकि आज सिक्योरिटी जराये से भी खबर आई कि उन्होंने वहां पर जो है गन्स इंस्टॉल करना शुरू कर दी हैं। तो इस तरह अगर होता जी है तो वहां से अगर दारंदाजी होती है, वहां से हमला होता है, भारत भी वहां से अगर आपने जो है वो लॉजिस्टिक बेचता है या रा की जो साजिश है वहां से पनपती है, तो पाकिस्तान क्या वहां पर हमारी खुली जंग होगी? हम भी उसी तरह काबुल पर हमला करेंगे, हम भी बागराम पे हमला करेंगे, हम भी कंधार पर हमला करेंगे। और दूसरा जो गोदी मीडिया आज कह रहा है कि पाकिस्तान ने हाइपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा कर लिया है, इसमें कितनी हकीकत है सर? पाकिस्तान तो अपने मिसाइल के तजर्बे करता रहता है। और जब भी आपने देखा होगा कि वहां पे कोई ना कोई एक्सरसाइज होती है, और खास तौर पे बुनियादन मरसूस में जो इनका संदूर उतरा है, उसके बाद से उस हजीमत को कवर अप करने के लिए वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। और वो बड़ी अपने मैं हैरान हो रहा था कि इतनी डिटाई से, जैसे उनके एयर मार्शल ने कहा 3 महीने के बाद कि हमने इनके 15 जहाज गिराए हैं, वो कह रहे हैं कि जी हमने इतना जबरदस्त ये किया है ऑपरेशन संदूर की, ये केस स्टडी है। और भाई केस स्टडी को आपके अपने जनरल नहीं मान रहे, अपने जो जूनियर एयर मार्शल नहीं मान रहे, तो किसी दुनिया ने क्या मानना है? तो जब भी होता है तो हमें प्रिकॉशनरी अपना एक कुछ ना कुछ अपना शो ऑफ पावर करना होता है। तो ये एक उसी सिलसिले में रूटीन का तजर्बा है। इंशाल्लाह पाकिस्तान इज यानी इन एक बड़ी सेफ खबर एंड गुड है हैंड्स। पाकिस्तान के लिए, एक बड़ी खबर दे रहे हैं एयर मार्शल साहब के इशारों के नाम में कि पाकिस्तान ने जो इंडिया है अपने दिफा के लिए, हमने एक इस तरह के तजर्बे जो हैं वो हम करते हैं और करने चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल करने चाहिए। बताना पड़ता है कि अगर आप कुछ करने का सोच रहे हो। देखिए पहले एक जमाने में ब्रास्टेक एक्सरसाइज हुई थी, बहुत बड़ी इनकी हुई थी। ये आज से तकरीबन 35-40 वर्ष पहले की बात है। तो हमें और उस वक्त खदशा था पूरा कि ये कुछ ना कुछ करेंगे, और उस वक्त हमें शो ऑफ फोर्स दिखाना पड़ा। मुझे याद है कि उस वक्त एयरफोर्स के हमारी के वो जहाज जो नाइट केपेबल नहीं थे, वो भी हवा में उड़ गए थे कि अगर इन्होंने कुछ किया तो हम परवाह किए बगैर करेंगे। तो वो शो ऑफ फोर्स अब वहां से होते होते मिसाइलों तक और हाइपरसोनिक मिसाइल तक पहुंच गया है। तो ये करना पड़ता है, और हम इसमें कोई चांस नहीं ले सकते कि इंडिया जो मोदी साहब अपने इलेक्शन के लिए कोई छोटी मोटी हरकत अगर करते हैं, तो हमें उसका जोर शिद्दत से जवाब देना होगा। और इसी तरह अगर अफगानिस्तान में, देखिए मैं नाम नहीं लूंगा कि बगराम मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिकन अड्डे जो हैं उनके ऊपर से कुछ ऐसी हरकत होगी, वो कर भी नहीं सकते। लेकिन अगर इंडिया आके कहीं से भी वो अफगानिस्तान के अंदर से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां करता है, ये फैसिलिटेट करता है, तो ये हमारा हक होगा कि हम वहां पे उनको अच्छा, स्ट्राइक एयर करें। मार्शल और साहब ये हमारे पास फरमाइए, ये कैपेबिलिटी है। एयर मार्शल साहब ये फरमाइए कि आप जानते हैं कि उनके पास एयर कवर नहीं है। कुछ सुना है, कोई रैग टैग किस्म के जहाज़ हैं जो रूसी साख्ता हैं, और जो बेचारे जिन्हें हम कॉफिन कहा करते थे जब वो इंडिया के पास थे। जी जी तो ये जी जी वाई इरेशनली देखें, अगर हम ऑल आउट जाते हैं तो यू नो और एवरीबॉडी नोज कि हम तो उधर डेवस्टेट कर देंगे, और बेचारे अफगान अवाम जो हैं वो उसका लुकमा बनेंगे, जो हम बिल्कुल नहीं चाहते कि वो बने। तो एक तो ये मामला है। बिल्कुल है। तो ये इंडिया के जी कहीं दूर डीप डाउन ये नफ्सियात है कि यार वो अब हमसे बराह रास्त तो लड़के देख लिया, और अभी वो लड़ने में 10 दफ़ा सोचेंगे, और फिर जो अभी आपने ये बताया कि भाई हम इशारतन हम ये तजर्बे करते रहते हैं, ये वही हाइपरसोनिक मिज़ाइल हैं जिसकी वजह से इजराइल के अवाम बिलबिला के बाहर आ गए थे, और बाद अज़ां कतर के वज़ीर आज़म को कहना पड़ा था कि यार हमारी जान छोड़ दो। तो ये जो जो आपको लगता है कि कुछ सीरियस सेक्शन भी हैं, कुछ हमारे लोग भी हैं अफगानिस्तान में जो हम समझते हैं कि जो समझें कि यार ये जो हम इस्तेमाल हो रहे हैं ना हो, और अमन आगे बढ़े, या बुरी तरीके से हम लूज़ कर चुके हैं सपोर्ट अफगानिस्तान में? आपने कहा कि जी अगर इतना इरेशनल बिहेवियर क्यों है? अगर वो रैशनल होते तो अकल करते कि उनका हमारे साथ अमन के साथ रहना, तालिबान का, भारत की बात तो बाद में देखी जाएगी, उनका उनके मफाद में है। अगर ये लैंडलॉर्ड कंट्री के हम सारे दरवाजे तिजारत के बंद कर दें, ना वागा के रास्ते से आने वाले को जाने दें, ना समंदर से आने वाले को जाने दें, तो बनेगा क्या इनका? तो अगर ये रैशनल होते तो ये जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, वहां पे खवातीन को कोई काम करने की इजाजत नहीं है, छोटी इन चीजों से लेके आप उन तक, अगर ये रैशनल होते तो ये ऐसा ना करते। अभी भी भलाई इनकी इसी तरह, जैसे आपने कहा, हम नहीं चाहते कि अफगान अवाम के ऊपर कोलेट्रल में भी कुछ उनका नुकसान हो।
अभी तक। लेकिन ये आप देखें कि हमने प्रिसिशन से जिनको मारा है, मिलिटेंट्स को, सिर्फ उनको मारा है। तो उनको समझ जाना चाहिए कि हमारे पास ये कैपेबिलिटी है, हम सर्वेलेंस भी कर सकते हैं और ऑन द डॉट हम स्ट्राइक भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल बेहतरी इसी मार्शल में साहब, है। हम करेंगे लेकिन इंशाल्लाह, अगर जैसे ऐसी दरअंदाजी होती है तो उसका जवाब जरूर दिया इंशाल्लाह। जाएगा। सर, एक बहुत बड़ा जी इशू है ग्रेटर बांग्लादेश का। ग्रेटर बांग्लादेश का इशू उस वक्त सामने आया जब हमारे ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी वहां पर थे, तो मोहम्मद यूनुस साहब ने उनको किताब दी, तो जिसके सफ़ा अव्वल पर एक नक्शा था जिसमें ग्रेटर बांग्लादेश जो है वो लिखा हुआ था। उसमें नक्शे में मगरबी बंगाल, बिहार और उड़ीसा को बांग्लादेश का हिस्सा करार दिया गया था। गोदी मीडिया और पूरे इंडिया में आग लगी हुई है जब से ये सामने आया है। आप क्या समझते हैं कि अगर उनका ये हक है तो उनको ये ग्रेटर बांग्लादेश बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। आप 1947 का देख लीजिए, पूरा बंगाल जो था उसको डिवाइड किया गया। ये मुस्लिम मेजॉरिटी सूबा था, पूरा बंगाल उसको डिवाइड कर दिया गया, ईस्ट बंगाल में और वेस्ट बंगाल में डिवाइड कर दिया गया। और ये देखिए, जो आग दूसरे के लिए लगाने की कोशिश की जाती है वो अपने घर जरूर पहुंचती है। तो भारत की जो कोशिशें हैं कि पाकिस्तान को किसी तरह से, देखें जो 71 में हुआ हुआ, लेकिन अब क्या है, अब पाकिस्तान और बांग्लादेश बैक टू टू ब्रदर्स हैं। और आप देखें कि वही हमारे बांग्लादेशी भाई जो है वो खुद एक किताब प्रेजेंट कर रहे हैं जो उसके ऊपर ग्रेटर बांग्लादेश का है। तो ये इनकी कम से कम 7 स्टेट्स में तो बहुत शिद्दत से जो आज़ादी की वहां पे चल रही है, तहरीक चल रही है, जिसमें अरुणाचल है, मिजोलैंड है, नागाराम है, ये नागालैंड है, मिजोरम, ये सारी जगह हैं। तो ये एक बिगनिंग है और ये इंशाल्लाह होगा और होना चाहिए। ग्रेटर बांग्लादेश बनना चाहिए और ये बिल्कुल, अगर होगा। बनता है तो और बनना आप इसके चाहिए। सर, एक और इशू है जिसका मैं जल्दी से आपसे जवाब चाहूंगा, वक्त कम है। फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर ने दौरा किया है और बड़ा ही कामयाब दौरा किया है। उन्होंने मिस्र, उर्दन, सऊदी अरब के दौरे किए हैं और ये दौरे जो हैं वो स्ट्रेटेजिकली बड़ा कामयाब समझे जा रहे हैं और दिफाई तौर पर भी कामयाब समझे जा रहे हैं। और तुर्की ने भी ये ख्वाहिश जाहिर किया कि हमें भी इसमें जो दिफाई मामलात हैं उसमें शामिल किया जाए। तो आप क्या देख रहे हैं कि एक बड़ा इत्तेहाद बनता हुआ नजर आ रहा है दिफाई हवाले से? अभी थोड़ा फार फिश्ड आइडिया है, लेकिन ये इसको कहते हैं ना कि इसकी एक इब्तदा हो चुकी है, जो कि सऊदी अरब के साथ, जो इनमें सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल जो अरब मुल्क है वो तो सऊदी अरब है। तो उसके साथ हमारा आगाज हो गया है। बाकी तमाम ममालिक, मैं समझता हूँ कि अरब ममालिक को समझ आ रही है कि उनकी जितनी डिपेंडेंस यूरोप के ऊपर, नेटो के ऊपर और अमेरिका के ऊपर थी, वो किसी भी वक्त उनको धोखा दे सकती है। तो वो एकदम तो उसको पर्दे को हटा नहीं सकते, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, और मुझे उम्मीद है कि जो तावन सऊदी और पाकिस्तान के दरमियान शुरू हुआ है, कतर से भी एक तरह से शुरू हुआ है, ये इंशाल्लाह फैलेगा और ओवरऑल ये पाकिस्तान के लिए और तमाम मुस्लिम ममालिक के लिए बहुत अच्छा होगा। जी माई लास्ट क्वेश्चन टू यू एक ये है, तो अनरिलेटेड मगर दूर दराज लगता है, हमारी आर्म फोर्सेस का एक जो रोल है, जो कि बड़ा अच्छा रोल हो सकता है, और वो गज़ा के हवाले से है। डू यू थिंक कि जो इज़राइल है वो ये मानेगा? और आप जानते हैं हमारा कल भी दिली रिश्ता है फ़लस्तीन वालों से, हम उनके हमारे दिल धड़कते हैं, वो भी चाहेंगे हम वहाँ हों। तो आपको लगता है कि ये वो, क्योंकि तुर्की के बारे में तो उसने कह दिया कि मुझे नहीं चाहिए, हालांकि तुर्की के से बड़े पुराने ताल्लुकात हैं, तो अगर ये भी इनकार होता है तो फिर हम गज़ा डील को भी समझें कि ये भी फारिग है? मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि गजा पे यूनाइटेड स्टेट्स कोई ऐसी डील नहीं करेगा जिसमें किसी बात पे इसराइल का इत्तेफाक ना हो। ये मेरी ज़ाती राय है। अगर इसराइल ओके करेगा तो कोई अरब मुल्क और फिर पाकिस्तान के बहुत शुक्रिया। करते हैं पीस कीपिंग, तो हमें जाना चाहिए।